आठ नौ क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहाँ पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर ओएमआर में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा है ना, बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। देखिए, ऐसे एबरेशंस जो हैं, आप इक्का दुक्का केस आप जैसे हो सकता है कि वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी परीक्षा में अपने क्वेश्चन बुकलेट पर उसको रफ करना, कोई कैलकुलेशन है तो अपना कैलकुलेशन कहाँ करेगा वो? कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल है तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसी चीज़ पर करेगा ही, तो कहाँ करेगा वो? इसलिए वो चीज़ नहीं है, वो एक बहुत एक्सट्रीम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर सकता है उस चीज़ को। और मैं इसमें इसी संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि आपने तो बताया कि वो ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जगह सेंटर्स में हम लोगों को हम लोग तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेंटर में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जो हमने कई बार पूर्व के अवसरों में बताया है कि कुछ कार्य हम पर्दे के सामने करते हैं और कुछ कार्य पर्दे के पीछे करते हैं, और हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर का नाम तो आपने ले लिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने। वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट के टीचर सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था। लेकिन होता क्या है कि अगर माइनर उल्लंघन ही कभी कभी बहुत मतलब आत्मघाती हो सकता है, उसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग अपने इस पर्दे के पीछे के गाइडलाइंस खास करके, उसमें अगर कोई एक भी माइनर चूक भी किया, और ये कैसे पकड़ा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अगर गलत किया तो वो तो अपने सेंटर में तो वो ऑल इन ऑल है, फिर भी कैसे पकड़ा गया? वेरी इजी। पिछले बार से हम लोगों ने जो कैमरा TRE 1 से जो स्टार्ट किया कैमरा की व्यवस्था, वो आगे की सारी परीक्षाओं में कैमरा की व्यवस्था कर दिया। TRE 1 में नहीं पकड़े गए हैं, TRE 1 की बात नहीं है ये उसके बाद एक और परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में उन्होंने लापरवाही बरता, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। छोटा परीक्षा ही था, लेकिन छोटी परीक्षा में ही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बन जाता, कभी वो भर जाता है। आप ब्रेक बिना लगाए वो चले जा रहे हैं, जब तक चले जा रहे हैं तब तक चले जा रहे हैं, और एक्सीडेंट होगा, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही चला रहे हैं, है ना। सेंटर का नाम बता देते हैं आप क्या